आज मैं आप लोगों को कारक पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप कारक की परिभाषा सुन लें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे रवि ने पत्र लिखा, इस वाक्य में लिखा क्रिया है। पत्र किसने लिखा? रवि ने क्या लिखा? यानी पत्र। दूसरा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में गिरे जो है क्रिया है। पेड़ से क्या गिरे? पत्ते। पत्ते कहाँ से गिरे हैं? पेड़ से। तीसरा है पक्षी डाल पर बैठा है, इस वाक्य में बैठा जो है क्रिया है। डाल पर कौन बैठा है? पक्षी। और पक्षी कहाँ बैठा है? डाल पर। रामू ने कलम से लिखा, इस वाक्य में लिखा जो है क्रिया है। रामू ने किस साधन से लिखा है? कलम से। वह बाजार जाएगा, इस वाक्य में जाएगा क्रिया है और बाजार कौन जाएगा? वह। उपरोक्त प्रश्नों के उत्तरों पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि इनमें संज्ञा व सर्वनाम पदों का संबंध क्रिया से है। इन वाक्यों में ने, से, पर आदि शब्द चिन्ह भी लगे हैं। इन शब्द चिन्हों के कारण ही इन शब्दों का क्रिया अथवा वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध प्रकट हो रहा है। अब देखिए विभक्तियाँ या परसर्ग। संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध क्रिया से अथवा दूसरे शब्दों से बताने के लिए उसके साथ शब्द चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे ने, को, से, के लिए, में, पर, का, की, के आदि ये शब्द चिन्ह विभक्ति या परसर्ग कहलाते हैं। कारक के भेद। हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं। पहला है कर्ता कारक, विभक्ति चिन्ह है उसका ने। दूसरा है कर्म कारक, उसका विभक्ति चिन्ह है को। तीसरा है करण कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा। और चौथा है संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को के लिए। पांचवा है अपादान कारक, से पृथक यानी अलगाव के अर्थ। छठा है संबंध कारक, का के की, रा रे री। सातवां है अधिकरण कारक, में, पे, पर। आठवां है संबोधन कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ। पहला है कर्ता यानी जो कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं। कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। करण कार्य यानी क्रिया करने का साधन। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान जिससे कोई अलग हो। संबंध जो परस्पर संबंध जोड़े। अधिकरण जो क्रिया का आधार हो। संबोधन जिससे किसी को पुकारा जाए। तो सबसे पहले हम कर्ता कारक पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। अब उदाहरण देखिए, रवि ने पत्र लिखा, सचिन ने 50 रन बनाए। इन वाक्यों में क्रिया करने वाले रवि तथा सचिन हैं। कर्ता का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, परसर्ग सहित तथा परसर्ग रहित। यानी परसर्ग सहित रवि ने पत्र लिखा और परसर्ग सहित रवि ने पत्र लिखा और परसर्ग रहित रवि पत्र लिखता है। यानी ने का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया होने पर नहीं होता। भूतकाल में भी क्रिया के सकर्मक होने पर ही ने का प्रयोग होता है। दूसरा है कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार यानी चेष्टा का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे चोर ने सिपाही को देख लिया था, बहेलिये ने कबूतर को पकड़ लिया। इन दोनों वाक्यों में क्रिया की चेष्टा सिपाही व कबूतर के प्रति है, अतः सिपाही व कबूतर कर्म कारक हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह
को है। कभी कभी विभक्ति चिन्ह को रहित वाक्य भी पाए जाते हैं, जैसे विभक्ति चिन्ह सहित वाक्य, डॉक्टर ने मरीज को दवाई दी, यानी शिकारी ने। और विभक्ति चिन्ह रहित वाक्य, शिकारी ने शेर देखा। विभक्ति चिन्ह का सहित वाक्य, सेठ जी ने नौकर को वेतन दिया। विभक्ति चिन्ह रहित वाक्य, ग्वाला दूध लाया। तीसरा है करण कारक, जिस साधन की सहायता से कर्ता क्रिया करता है वह करण कारक होता है। जैसे किसान ने छड़ी से सांप मारा, रवि साइकिल से स्कूल गया। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा है। अब इसमें उदाहरण देखिए, रामू ने मनी ऑर्डर के द्वारा घर पैसे भेज दिए। अब चौथा है संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए कुछ कर्म करता है या जिसे कुछ देता है उसका संप्रदान कारक होता है। जैसे छात्र परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, रोगी को औषधि दो। यहाँ परीक्षा तथा रोगी के लिए क्रिया की जा रही है, अतः इनका संप्रदान कारक है। उदाहरण देखिए, बच्चे को खिलौना दो, सोनू मेहमान के लिए चाय लाया, यह पेन रवि के लिए है। सरकार ने नागरिकों के वास्ते अनेक योजनाएं बनाई। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह हैं को, के लिए, के, हेतु, के, वास्ते। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। जैसे पिताजी ने मोहन को आम दिया, ये जो है संप्रदान कारक हो गया। पिताजी ने मोहन को बुलाया, ये है कर्म कारक। याद रखिए, यदि वाक्य में कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों हों तो कर्म कारक के साथ परसर्ग नहीं लगाया जाता है। जैसे रसोइये ने सेठ जी के लिए खाना बनाया, यानी संप्रदान कारक, सेठ जी ने रसोइये के लिए खाना बनाया, रसोइये ने सेठ जी के लिए खाना बनाया, इसमें संप्रदान कारक है सेठ जी और कर्म कारक हो गया खाना। पांचवा है अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ के अलग होने का बोध होता है, अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। उदाहरण है, पेड़ से पत्ते गिरे, पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं। यहाँ पेड़ तथा पर्वतों से अलग होने की क्रिया हो रही है, अतः पेड़ तथा पर्वत का अपादान कारक है। करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक में यह द्वारा यानी साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है और अपादान में से यानी अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे संप्रदान कारक, नेताजी हवाई जहाज से दिल्ली गए।